ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया भर में ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, इस्लाम के महान सूफी संतों में से एक थे। गरीब नवाज का अर्थ है गरीबों पर कृपा करने वाला। उन्होंने अपने जीवन को मानवता, प्रेम, शांति और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन एक ऐसी रोशनी है जो आज भी लाखों दिलों को राह दिखाती है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। ख्वाजा साहब का जन्म 1141 ईस्वी के आसपास स्थान, वर्तमान ईरान अफगानिस्तान क्षेत्र में हुआ माना जाता है। आपके वालिद का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन और वालिदा का नाम बीबी माह-ए-नूर था। बचपन से ही आप नेक, शरीफ और दयालु स्वभाव के थे। जब आप लगभग 15 वर्ष के थे तो आपके माता पिता का इंतकाल हो गया। इस सदमे के बाद आपने दुनिया की मोहब्बत से दूरी बना ली और अल्लाह की तलाश में लग गए। कहा जाता है कि एक दिन आपके बाग में एक फकीर आए। आपने उन्हें अंगूर पेश किए। फकीर ने आपको दुआ दी और कहा, तुम्हें अल्लाह बड़ा मुकाम देगा। यही घटना आपके जीवन का मोड़ बनी। इल्म की तलाश। ख्वाजा साहब ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुखारा और समरकंद जैसे प्रसिद्ध इस्लामी केंद्रों का रुख किया। वहां आपने कुरान, हदीस, फिक़्ह और तसव्वुफ़, सूफीवाद की शिक्षा प्राप्त की। बाद में आप महान सूफी संत ख्वाजा उस्मान हारूनी की सेवा में पहुंचे। लगभग 20 वर्षों तक आप उनके साथ रहे। उनसे आध्यात्मिक ज्ञान और फकीरी के रहस्य सीखे। अपने पीर की संगत में आपने सब्र, शुक्र, तवक्कुल और इबादत का असली मतलब समझा। भारत आगमन। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर के आदेश से हिंदुस्तान का रुख किया। वे 12वीं सदी में भारत पहुंचे। उस समय भारत में सामाजिक और धार्मिक मतभेद थे। गरीबों पर अत्याचार होता था और समाज में असमानता फैली हुई थी। ख्वाजा साहब ने अजमेर को अपना केंद्र बनाया। उस समय वहां राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। कहा जाता है कि शुरू में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सब्र और प्रेम से हर बाधा को पार किया। अजमेर में सेवा और दावत। अजमेर पहुंचकर आपने लोगों को प्रेम, भाईचारा और इंसानियत का संदेश दिया। आप कहते थे, सबसे बड़ा इबादत यह है कि इंसान के काम आए। आपकी खानकाह में हर धर्म और जाति के लोग आते थे। आपने कभी किसी से उसका मजहब नहीं पूछा। जो भूखा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जीवन केवल एक सूफी संत की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, त्याग और प्रेम का जीवंत उदाहरण है। पार्ट 1 में हमने उनके बचपन, शिक्षा और काबा शरीफ के वाक़ये का वर्णन किया। अब पार्ट 2 में हम उनके हिंदुस्तान आगमन, अजमेर में सेवा, चिश्ती सिलसिले के विस्तार और उनकी शिक्षाओं के गहरे प्रभाव का विस्तार से वर्णन करेंगे। हिंदुस्तान में आगमन और शुरुआती दौर। मक्का और मदीना की रूहानी बरकतों के बाद ख्वाजा साहब हिंदुस्तान की ओर रवाना हुए। उस समय का सफ़र कठिन और लंबा हुआ करता था। महीनों तक ऊंट और पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और इंसानियत की सेवा का जज्बा था। वे पहले लाहौर पहुंचे। वहां कुछ समय तक उन्होंने लोगों को दीन की शिक्षा दी। उसके बाद वे दिल्ली आए। दिल्ली में भी उनका प्रभाव बढ़ने लगा, लेकिन अंततः उन्होंने अजमेर को अपना स्थायी निवास बनाया। अजमेर का चुनाव। अजमेर उस समय एक महत्वपूर्ण नगर था। वहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते थे। ख्वाजा साहब ने अजमेर को इसलिए चुना ताकि वे अलग अलग समुदायों के बीच प्रेम और भाईचारे का संदेश फैला सकें। शुरुआत में कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने कभी कठोरता का रास्ता नहीं अपनाया। वे सब्र, नम्रता और सेवा के मार्ग पर डटे रहे। धीरे धीरे उनके व्यवहार और करुणा ने लोगों का दिल जीत लिया। गरीबों की सेवा, गरीब नवाज की उपाधि। ख्वाजा साहब का घर हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए खुला रहता था। वे भूखों को खाना खिलाते, बीमारों की सेवा करते और दुखी लोगों को दिलासा देते। उनकी खानकाह, आश्रम में रोज लंगर चलता था। कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का हो, वहां आकर भोजन कर सकता था। इसी सेवा भावना के कारण उन्हें
गरीब नवाज कहा जाने लगा, अर्थात गरीबों पर कृपा करने वाला। उनकी शिक्षाएं। ख्वाजा गरीब नवाज की शिक्षा का मूल आधार 3 बातें थी: इबादत, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत और नमाज। खिदमत, इंसानों की सेवा। अखलाक, अच्छा चरित्र और विनम्रता। वे कहते थे, सबसे बड़ा दरवेश वह है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। उनका मानना था कि केवल इबादत काफी नहीं, बल्कि इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार भी जरूरी है। चिश्ती सिलसिले का विस्तार। ख्वाजा साहब ने कई शिष्यों को तैयार किया जिन्होंने उनके मिशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामात, शिक्षाएं और अमर विरासत। प्रस्तावना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जीवन प्रेम, सेवा और आध्यात्मिक ऊंचाइयों का अद्भुत संगम था। पाठ 1 और पाठ 2 में हमने उनके जन्म, शिक्षा, हज, हिंदुस्तान आगमन और अजमेर में स्थायी निवास के बारे में जाना। अब पाठ 3 में हम उनकी करामात, प्रेरणादायक घटनाएं, उनकी शिक्षाओं की गहराई और उनकी अमर विरासत का विस्तृत वर्णन करेंगे। एक, करामात और प्रेरणादायक घटनाएं। सूफी संतों के जीवन में करामात का अर्थ केवल चमत्कार नहीं, बल्कि ऐसे कार्य है जो लोगों के दिल बदल दे। ख्वाजा साहब की सबसे बड़ी करामात उनका उच्च चरित्र और सेवाभाव था। सूखे में दुआ। एक प्रसिद्ध रिवायत है कि अजमेर में एक बार भीषण सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। ख्वाजा साहब ने अल्लाह से दुआ की। कहा जाता है कि जल्द ही बारिश हुई और लोगों को राहत मिली। हृदय परिवर्तन की घटना। एक घमंडी व्यक्ति उन्हें अपमानित करने आया, लेकिन ख्वाजा साहब ने शांत रहकर उसे प्रेम से समझाया। उनके व्यवहार से प्रभावित होकर उस व्यक्ति का हृदय बदल गया। इन घटनाओं से लोगों को यह शिक्षा मिली कि असली शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि धैर्य और प्रेम में होती है। 2, सेवा ही सबसे बड़ी इबादत। ख्वाजा गरीब नवाज की खानकाह में रोज लंगर चलता था। कोई भी भूखा वहां से खाली हाथ नहीं लौटता था। वे कहते थे, जो भूखे को भोजन देता है वह अल्लाह को प्रसन्न करता है। उनकी शिक्षा थी कि केवल नमाज और रोजा काफी नहीं, बल्कि जरूरतमंद की सहायता करना सच्ची इबादत है। 3, चिश्ती सिलसिले की मजबूती। ख्वाजा साहब ने अपने शिष्यों को केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता का पाठ पढ़ाया। उनके प्रमुख शिष्यों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसे संत शामिल थे। इन संतों ने दिल्ली और भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। 4, उर्स और दरगाह की परंपरा। 1236 ईस्वी में ख्वाजा साहब का विशाल वफात अजमेर में हुआ। उनकी दरगाह आज भी विश्व प्रसिद्ध है। अजमेर शरीफ दरगाह में हर साल उर्स के अवसर पर लाखों लोग आते हैं। उर्स का अर्थ है मिलन, यानी अल्लाह से मिलने का दिन। इस अवसर पर दरगाह रोशनी से जगमगा उठती है और लोग दुआ करते हैं। 5, उनकी शिक्षाओं का सार। ख्वाजा साहब की शिक्षाएं आज हा। 5, 4, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दुआएं, कथन और आध्यात्मिक प्रभाव। प्रस्तावना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, केवल एक सूफी संत नहीं थे, बल्कि प्रेम, दया और इंसानियत की जीवित मिसाल थे। पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 में हमने उनके जीवन, शिक्षा, करामात और सेवा के कार्यों का वर्णन किया। अब पाठ 4 में हम उनकी दुआओं, प्रसिद्ध कथनों और उनके आध्यात्मिक प्रभाव का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1, उनकी दुआएं, करुणा का संदेश। ख्वाजा साहब की दुआएं केवल शब्द नहीं, बल्कि उनके जीवन का सार थीं। वे हमेशा अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए दुआ करते थे। उनकी एक मशहूर दुआ का भावार्थ है, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे बंदों के काम आ सकूं और किसी के लिए बोझ न बनूं। यह दुआ उनके जीवन की दिशा बताती है। उन्होंने अपनी हर सांस को सेवा और भलाई के लिए समर्पित कर दिया। 2, प्रसिद्ध कथन और उपदेश। ख्वाजा गरीब नवाज के कई उपदेश आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके कुछ प्रमुख कथनों का भावार्थ इस प्रकार है।
सबसे बड़ा दरवेश वह है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। अल्लाह की सच्ची इबादत वही है जिसमें इंसान की सेवा शामिल हो। दिल को साफ रखो क्योंकि अल्लाह दिलों को देखता है। इन कथनों में सादगी और गहराई दोनों झलकती है। 3 आध्यात्मिक प्रभाव और समाज पर असर। अजमेर में उनके निवास के बाद उनका प्रभाव तेजी से फैलने लगा। उनकी खानका शांति और भाईचारे का केंद्र बन गई। उनके प्रमुख शिष्यों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,